जिस घर के अंदर आईना टूटा हुआ है या ब्लर है, उस घर के अंदर पैसे से जुड़ी हुई समस्याएं देखने को मिलेंगी। जिस घर में भी ये अग्नि की दिशाओं में लग जाता है, उस घर के अंदर शादी में समस्या आना, घर में लड़ाई झगड़े होना, कलेश होना, ये तय हो जाता है। इस कारण से ये बहुत जरूरी है कि आईना कहां लगा हो, किस दिशा में लगा हो और वो क्या प्रभाव आपके जीवन पे डालेगा, ये तय करेगा ज्योतिष में चंद्रमा की स्थितियां आपकी कुंडली में कैसी। शीशा लगाने की घर में सही दिशा कौन सी है, क्या ये प्रश्न है। शीशा किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? वो जो आपके अक्स को दिखाता है, यानी कि आपकी रिफ्लेक्शन आप किस में देख पाते हो? शीशे में देख पाते हो। यानी कि आपका चरित्र पूरा का पूरा, आपका स्वभाव, आपका अक्स पूरा का पूरा किस में देखा जाता है? आईने में देखा। आईने की जब भी हम बात करते हैं तो ज्योतिष के अंदर आईने को चंद्रमा के साथ जोड़ा जाता है। चंद्रमा कुंडली के अंदर क्या प्रभाव दे रहा है, इसके अनुरूप सबसे पहले शीशे का अगर ध्यान दिया जाए तो वो बहुत अच्छा है। पर वास्तु के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आईना जिस जगह भी लगता है, उस जगह से जिस जगह को वो रिफ्लेक्ट करता है, उसकी एनर्जीज को वो बढ़ा देता है। क्योंकि ये वास्तुशास्त्र में जल तत्व का प्रभाव देता है, इस कारण से ये घर की उत्तरी दिशाओं की ओर लगा हुआ सबसे उत्तम फल देता है। जिस घर में भी ये अग्नि की दिशाओं में लग जाता है, उस घर के अंदर शादी में समस्या आना, घर में लड़ाई झगड़े होना, कलेश होना, ये तय हो जाता है। जिस घर में भी ये दक्षिणी दिशाओं की ओर आ जाए, उस घर के अंदर रेगुलर हेल्थ इश्यूज जो हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। आप देखोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपकी जिंदगी में अचानक से बीमारियां आ जाएंगी। कब आएंगी? जब शीशा यानी कि आईना कहां पे आ जाए? दक्षिणी दिशाओं में आ जाए। ये बात समझ में आ रही है? जिस घर के अंदर आईना टूटा हुआ है या ब्लर है, उस घर के अंदर पैसे से जुड़ी हुई समस्याएं देखने को मिलेंगी। अगर आईना टूटा हुआ है तो पैसे डूबेंगे, और अगर आईना ब्लर है यानी कि उसके ऊपर प्रभाव किसका आ गया? राहु का आ गया, तो आपके पैसे अटकना शुरू हो जाएंगे। ये दुष्प्रभाव हैं जो देखने को मिलते हैं। और आईना इस तरह से प्लेस्ड हो जहां पे जिस चीज को वो रिफ्लेक्ट करे वो चीज बिल्कुल पॉजिटिव हो, इस बात का खास ध्यान रखना। बहुत सारे लोग कई बार गलती क्या करते हैं कि वॉशरूम के सामने जो है वो आईना लगा देते हैं, जिस कारण से वॉशरूम की यानी कि जो कमोड है, टॉयलेट सीट है, उसकी नेगेटिविटी क्या हो जाती है? एम्पलीफाई हो जाती है। इस कारण से यह बहुत जरूरी है कि आईना कहां लगा हो, किस दिशा में लगा हो और वो क्या प्रभाव आपके जीवन पे डालेगा, ये तय करेगा ज्योतिष में चंद्रमा की स्थितियां आपकी कुंडली में कैसी। ये बात समझ में आ रही है? आईने का फ्रेम कैसा हो, उसकी शेप कैसी हो, ये डिपेंड किस पे करता है कि आप आईना घर की किस दिशा में लगा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? क्योंकि घर में तो कमरे कई सारे हैं, दक्षिणी दिशाओं में भी कमरे होंगे, पश्चिम दिशा में भी कमरे होंगे, आग्नेय में भी कमरे होंगे। आईना हर कमरे के अंदर होगा, पर हर कमरे में वो किस ओर होना चाहिए? उत्तर की ओर होना चाहिए। अगर आपने उत्तर में भी आईना दक्षिण की ओर लगा दिया तो भी जिंदगी में समस्याएं आनी शुरू होंगी। अक्सर वास्तु के इग्नोरेंट लोग क्या करते हैं कि घर में उत्तर की दिशा है और उत्तर के कमरे में आईना कहीं पे भी लगा दो, बिना ये ध्यान दिए हुए कि उत्तर के कमरे में अगर दक्षिण की ओर आईना लग गया तो जिंदगी में वही परेशानियां उस व्यक्ति को आनी शुरू होंगी। क्या? अगर दक्षिण में है तो हेल्थ इश्यूज उस व्यक्ति को जो उस कमरे में रहता है, अगर आग्नेय में है तो शादीशुदा जिंदगी में समस्याएं आनी शुरू होंगी, ये अचानक से प्रॉब्लम आनी शुरू होंगी। और वास्तु के इग्नोरेंट लोग अक्सर यही करते हैं, क्या कि उत्तरी दिशाएं हैं तो यहां आईना लगा दो। समझ में आ रही है बात? बाकी ज्योतिष के अनुरूप चंद्रमा की स्थिति क्या है, इसके आधार पर आईना लगना चाहिए। जिसकी कुंडली में चंद्रमा शुभ फल ना देता हो उसके कमरे में तो आईना लगाओ ही मत। समझ में आ रही है बात? तो ये बेसिक चीजें हैं, जब ज्योतिष के तल पर इसको समझते हो तो और गहराई से समझ में आता है कि आईना कहां पर हो और कहां ना हो।